तो दोस्तों देखा जाए तो भारत एक वेल डेवलपिंग नेशन है, लेकिन फिर भी इसकी डेवलपमेंट में स्काई स्क्रैपर्स की कमियां क्यों हैं? तो आइए पहले तो समझते हैं कि स्काई स्क्रैपर्स होता क्या है। तो दोस्तों जो बेहद ऊंची बिल्डिंग्स होती है, यानी कि 100 या 150 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई जिन बिल्डिंगों की होती है उन्हें स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं, और इनका आंकड़ा भारत में बेहद ही कम है। देखा जाए तो स्काई स्क्रैपर्स दिखने में इतने ज्यादा खूबसूरत होते हैं कि हर कोई इनके लग्जरीज को देखकर मोहित हो जाता है, फिर चाहे वो चाइना का क्रॉस टावर क्यों ना हो, या फिर कनाडा का और ग्लास शेप्ड टावर हो, या फिर चाइना का फेकिल टावर हो। जहां चाइना में 981 स्काई स्क्रैपर्स हैं, यूएई में 137, इंडोनेशिया में 48 और सिंगापुर जैसे देश में भी 33 है। और अगर इंडिया की बात करें, जहां की पॉपुलेशन सब देशों से ज्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्काई स्क्रैपर्स की गिनती मात्र 24 है। तो ये जानते आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से भारत में स्काई स्क्रैपर्स की इतनी कमी है। साथ ही वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बात करते हैं लेट 90s की, जब भारत हाल ही में आजाद हुआ था। तब सरकार को जल्दी डेवलपमेंट भी करना था और भारतवासियों को घर भी प्रोवाइड कराना था। तभी इसमें भारत के एक आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया को एक आइडिया आया। उन्होंने कहा, सिटी में लंबी इमारतें नहीं बल्कि लो राइज यानी कि छोटी इमारतें ही बनना चाहिए। अब इसके यहाँ पर दो फायदे हैं। पहला कि यह इमारतें कम टाइम में व कम खर्चे में बन जाती है और गरीब आदमी इसे जल्द से जल्द ऑक्यूपाई कर सकता है। और दूसरा, क्योंकि सिटीज हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होगी तो इससे आसपास के जो गांव होंगे वह भी डेवलप होंगे और इसकी बाउंड्रीज भी बढ़ती चली जाएगी। और उस समय के रैपिड डेवलपमेंट के लिए सरकार को चार्ल्स की यह बात समझ में आई थी और इसलिए सरकार ने हॉरिजॉन्टली स्प्रेड की तकनीक को अपनाया था। और इंडियन पॉलिटिशियन आज भी हॉरिजॉन्टल स्प्रेड की तकनीक को स्ट्रांगली मानते हैं। इसीलिए तो दिल्ली की लॉन्गेस्ट सर्वाइवल सीएम शीला दीक्षित ने तो यह तक भी कह दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं दिल्ली में स्काई स्क्रैपर्स तो नहीं बनने दूंगी। अब आप कहोगे कि इंडिया के 80% स्काई स्क्रैपर्स मुंबई में ही है, तो आपको बता दें कि मुंबई एक एक्सेप्शन केस है और इसका रीजन भी यही है कि मुंबई में हॉरिजॉन्टली स्प्रेड डेवलपमेंट की बजाय वर्टिकली स्प्रेड डेवलपमेंट चलता है। और कारण आपको बता दें कि मुंबई अपने चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होने की तो बात ही नहीं आती। लेकिन फिर भी जहां इंडिया के 80% स्काई स्क्रैपर्स मौजूद है, अगर उसे इंटरनेशनल कंट्रीज से कंपेयर करें तो वो काफी ज्यादा पीछे है। तो ये बात है कुछ 1900 की, जब न्यूयॉर्क बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। तब यहाँ पर एक भव्य बहुत ही विशाल इक्वेटोरियल बिल्डिंग बनी और यह दुनिया की सबसे ज्यादा फ्लोर वाली और अमेरिका की मोस्ट वैल्यूएबल बिल्डिंग मानी जाती थी। लेकिन अमेरिका के आम नागरिक के लिए यह बिल्डिंग किसी श्राप से कम नहीं थी और उन्होंने इस बिल्डिंग को नाम भी दिया था, मॉन्स्टर्स पैरासाइट्स ऑन द वेन्स ऑफ द न्यूयॉर्क। अब इसका कारण यह भी था कि यह बिल्डिंग इतनी ऊंची थी कि शहर की दूसरी तरफ सनलाइट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती थी। और यही नहीं, इसकी परछाई लगभग 7 एकड़ से भी ज्यादा का एरिया कवर करती थी। इसीलिए न्यूयॉर्क वासियों को यह पसंद नहीं था और यह भी डर था कि अगर ऐसी बिल्डिंग और बनती रही तो धीरे धीरे सारा शहर अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए ऐसी समस्या का समाधान निकालने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन रूल निकाला गया जिसे कहते हैं FSI, यानी कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जिससे कि बिल्डिंग की हाइट पर एक लिमिट लग गई। और आज तक एकमात्र एक लौता ऐसा रीजन है जो भारत को स्काई स्क्रैपर्स बनाने से रोक रहा है। अब थोड़ा सा तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो FSI का मतलब होता है टोटल फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग टू द टोटल प्लॉट एरिया ऑफ द बिल्डिंग। अब हर सिटी का अपना खुद का एक अलग FSI होता है। अभी इमेजिन करो कि दो सिटी है, सिटी A एंड सिटी B। दोनों सिटी में हजार स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट है। अब इन प्लॉट्स पर बिल्डर कितने फ्लोर बना सकता है वो पता चलेगा इनके FSI से। अगर माना जाए सिटी A का FSI है 1, तो कैलकुलेशन करने पर हमें यहाँ पर टोटल फ्लोर एरिया मिलता है 1000 स्क्वायर मीटर्स का। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 1000 स्क्वायर मीटर एरिया का एक फ्लोर बन सकता है। और अगर अब हम बात करें सिटी B की, जिसका FSI है 2, तो कैलकुलेशन करने पर हमें यहाँ पर मिलता है टोटल फ्लोर एरिया 2000 स्क्वायर मीटर का, जिसका मतलब है यहाँ पर 1000 स्क्वायर मीटर एरिया के 2 फ्लोर बन सकते हैं। जिसका मतलब है सिटी A से डबल कमाई, वह भी सेम लैंड पर। अब जरा इस डेटे पर अगर नजर डालें, जहां इंटरनेशनल सिटीज का FSI इतना ज्यादा है, वहां मुंबई का अगर देखा जाए तो इनके कंपैरिजन में शायद नेग्लिजिबल के मुकाबले भी माना जा सकता है। अब शुरुआत में देखा जाए तो माइग्रेंट्स मुंबई में कम आए थे, इसलिए 1991 में मुंबई का FSI 1 से लेकर 1.33 के बीच में रखा गया था। उसमें भी 1.33 साउथ बॉम्बे के लिए रखा गया था और सबअर्ब्स के लिए तो मात्र 1। और अब जाकर 2022 में FSI 2.5 से लेके 5 कर दिया है। लेकिन अब भी जैसा कि हमने आपको शुरुआत में वीडियो में बताया था कि दुनिया के मुकाबले मुंबई का FSI काफी ज्यादा कम है। अब इन बिल्डिंगों को आप देख ही सकते हैं जिनका FSI लगभग 15 है और स्क्रीन पर दिखाई गई बिल्डिंग इतनी ज्यादा पतली है कि हवा का झोंका अगर ज्यादा तेजी से आ जाए तो यह जो ऊपर के टॉप मोस्ट फ्लोर है हिलते दिखाई देते हैं।
लेकिन आप घबराइए मत, इसकी बुनियाद इतनी ज्यादा मजबूत है कि वह गिरने वाला नहीं है। साथ ही आपको यह बात भी बता दे कि भारत में एक ऐसा शहर भी है जहां पर FSI को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हैदराबाद। पर फिर भी स्काई स्क्रैपर्स की कमी इस सिटी में इतनी कम क्यों है? हालांकि इस सिटी के कुछ समस्या के कारण, जैसे अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड पावर। अब जहां स्काई स्क्रैपर्स होते हैं वहां पर पानी का बेहद ज्यादा यूज होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी। उदाहरण के लिए मुंबई के किसी भी 40 फ्लोर से ज्यादा वाले स्काई स्क्रैपर्स में 1600 फ्लैट होते हैं और इन फ्लैटों में रहने वाली 1600 फैमिली का अगर डेली का पानी का यूजेस देखें तो वो स्काई स्क्रैपर्स में नहीं रहने वाली फैमिली से 2.5 लाख गुना ज्यादा है, यानी कि 2.5 लाख लीटर ज्यादा पानी वो ज्यादा यूज करते हैं। साथ ही स्काई स्क्रैपर्स में प्रतिदिन 46,000 किलोवाट के लगभग बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे देश में जहाँ कई जगह पर लाइट कब आएगी कब जाएगी पता नहीं रहता और कुछ जगह तो ऐसी भी है जहाँ पर बिजली अभी तक पहुंची ही नहीं है, ऐसी जगह पर स्काई स्क्रैपर्स का होना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है। इसीलिए मुंबई जैसे शहर में जहाँ पर इतना ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स है, इसकी वजह से कई बार वाटर टैंक्स की समस्या बन जाती है। अब इतनी सारी समस्या कम थी, जो एक और समस्या आ गई, AI's रिस्ट्रिक्शन। यह देखो, यह देश की तीसरी सबसे बड़ी इमारत वर्ल्ड 1 टावर है, जिसकी हाइट 282 मीटर और इसमें 76 फ्लोर है। अब आप बोलोगे यह तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यह बनने वाली थी भारत की सबसे ऊंची इमारत, जिसकी हाइट लगभग 442 मीटर के आसपास होने वाली थी। लेकिन अब यहाँ पर आते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। अब यह क्यों बीच में आते हैं? क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास अगर आपको ऊंची इमारत बनाना है तो वो बिल्डर्स को एयरपोर्ट अथॉरिटी से स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ता है, जो कि इतना मुश्किल है कि मुंबई में लगभग 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट सिर्फ AAI से अप्रूवल लेने के लिए ही रुके हुए हैं। अब बात यहाँ पर सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस की नहीं है। अगर कोई बिल्डर अपने हजारों करोड़ रुपए लगाकर एक ऊंची इमारत बना रहा है तो उस इमारत के सारे फ्लोर्स के फ्लैट बिकना भी तो जरूरी होता है। अब बात यहाँ पर बायर्स के ओपिनियन की आ जाती है, क्योंकि हर किसी को अपना घर अपने हिसाब से चाहिए होता है। और इंडिया जैसे देश में जरा सोचिए कि आप एक स्काई स्क्रैपर के 48 फ्लोर पर है और आपकी मम्मी खाना बनाते समय खाने में नमक डालना भूल गई हो, फिर आपको कहे कि बगल वाली दुकान से नमक ले आ या शक्कर ले आ, तो यह कितना मुश्किल होगा आपके लिए, आप अच्छी तरह से समझते हैं। और इन छोटी छोटी ऊंचाइयों वाले घर जहाँ लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं, और इन ऊंची इमारतों की बिल्डिंग्स में इंसान सोशली आइसोलेटेड हो जाता है। साथ ही आपको बता दें कि भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एंटी स्काई स्क्रैपर्स को बढ़ावा देता है। कारण यह भी है कि पिछले कुछ समय से कार्बन डेटा को अगर रिसर्च करा गया तो यह पाया गया कि छोटी इमारतों वाले शहर से कंपेयर करने पर इन बड़ी इमारतों वाले शहर का कार्बन डेटा का फुटप्रिंट अधिक था। और अब इतने सब कारणों के बावजूद भी क्या भारत में स्काई स्क्रैपर्स का नंबर बढ़ना चाहिए? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर जो भी नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।